इस होली ना करें, यह गलती लक्ष्मी जी रूठ जाएगी, धन की हानि होगी, कंगाली छा जाएगा, घर में दरिद्रता आ जाएगी, होगा होली का रंग और धन का भंग। हां तो मित्रों, इस बार होली किस तरह हम लोगों को मनाना चाहिए? कौन सा नियम सही है? कौन सी गलती के कारण माता लक्ष्मी रूठ जाती है? कौन सी ऐसी गलती के कारण हमारे जीवन में इस तरह का दुख दर्द देखने को मिलता है? इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। आइए मित्रों, इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आप यदि माता लक्ष्मी जी को दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अपना भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। मित्रों, एक गांव का नाम था लालपुर और लालपुर की होली पूरे प्रदेश में मशहूर थी। रंगों की बौछार, ढोल की थाप और गुलाल से सराबोर वातावरण मानो स्वर्ग उतर आया हो धरती पर। लेकिन इस साल लालपुर में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। कारण था गांव के पंडित जी का एक प्रवचन जिसने सबकी नींद उड़ा दी थी। पंडित जी ने कहा था, होली का दिन जितना शुभ है उतना ही संवेदनशील भी है। इस दिन की कुछ गलतियां आपके धन को छीन सकती हैं, लक्ष्मी रूठ जाती हैं और दरिद्रता का वास हो जाता है। यह सुनकर गांव के लाला धनीराम की तो सांस ही अटक गई। लाला जी पूरे गांव में सबसे अमीर थे और उनकी तिजोरी हमेशा भरी रहती थी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी कोई भूल उन्हें कंगाल न कर दे। लाला जी ने पंडित जी को पकड़ लिया और पूछा, पंडित जी, कृपया बताएं, वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? मैं अपनी लक्ष्मी को रूठने नहीं दे सकता। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, लाला जी, होली के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, इस दिन किसी को भी कर्ज नहीं देना चाहिए और न ही किसी से उधार लेना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी उस घर से चली जाती है जहां से लेन देन होता है। दूसरी बात, इस दिन घर में कलह नहीं होनी चाहिए, सुख शांति और प्रेम का वातावरण बनाए रखना चाहिए। और तीसरी बात, होली के दिन तुलसी के पौधे पर रंग नहीं डालना चाहिए। तुलसी मां लक्ष्मी का रूप है और उन्हें रंग से कष्ट होता है। लाला धनीराम ने पंडित जी की हर बात को गांठ बांध ली। उन्होंने प्रण किया कि वो कोई भी गलती नहीं करेंगे। अगले दिन होली थी। पूरा गांव रंगों में डूबा हुआ था। लाला धनीराम ने अपने घर के बाहर एक बड़ा सा मंडप बनवाया था जहां सब लोग मिलकर होली खेल रहे थे। लेकिन लाला जी का ध्यान रंगों में कम और पंडित जी की बातों पर ज्यादा था। तभी गांव का किसान रामू लाला जी के पास आया और बोला, लाला जी, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मुझे इलाज के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए। लाला धनीराम दुविधा में पड़ गए। एक तरफ इंसानियत थी, दूसरी तरफ पंडित जी की बात। उन्होंने सोचा, अगर मैंने रामू को पैसे नहीं दिए तो उसका बेटा मर जाएगा, लेकिन अगर मैंने पैसे दिए तो मेरी लक्ष्मी रूठ जाएंगी। काफी सोचने के बाद लाला जी ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने रामू को अपने घर के अंदर बुलाया और चुपके से कुछ पैसे दे दिए ताकि किसी को पता न चले। फिर लाला जी की पत्नी जानकी ने सुबह से ही चिड़चिड़ापन शुरू कर दिया। उसे लाला जी के दोस्तों का शोर पसंद नहीं आ रहा था। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच तू तू मैं होने लगी। लाला जी ने जैसे तैसे जानकी को शांत किया और उसे पंडित जी की बात याद दिलाई। शाम को लाला धनीराम अपने पोते के साथ तुलसी के पौधे के पास खड़े थे। उनका पोता गुलाल लेकर तुलसी के पौधे पर डालने जा रहा था। तभी लाला जी ने उसे रोक दिया और कहा, बेटा, तुलसी मां को रंग नहीं लगाते, उन्हें सिर्फ जल चढ़ाते हैं। इस तरह लाला धनीराम ने बड़ी सावधानी से होली मनाई। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने पंडित जी की हर बात का पालन किया है और अब उनकी लक्ष्मी सुरक्षित है। लेकिन अगले दिन लाला जी को पता चला कि उनके गोदाम में आग लग गई है और सारा अनाज जलकर राख हो गया। लाला जी का सिर चकरा गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया। तभी पंडित जी वहां आए और बोले, लाला जी, आपने होली के दिन गलतियां तो नहीं की, लेकिन आपने एक बड़ी गलती कर दी। आपने डर के मारे जीवन जीना छोड़ दिया। आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर नहीं रखा। आपने अपने मन में लालच और भय को हावी होने दिया। यही आपकी दरिद्रता का कारण बना। लाला धनीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पंडित जी से माफी मांगी और प्रण किया कि वो अब से डर के नहीं, प्रेम और विश्वास के साथ जीवन जीएंगे। लालपुर के लोगों ने भी इस घटना से सीखा कि धर्म और कर्म साथ साथ चलते हैं।
डर और लालच से नहीं बल्कि प्रेम और दया से ही लक्ष्मी का वास होता है। और यही थी लालपुर की होली की सच्ची सीख।